हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके दांतों के ऊपर या आपके मसूड़ों में पस निकलना स्टार्ट हो जाती है, पस बनना स्टार्ट हो जाती है। एक फुंसी सी आपको दिखाई देती होगी आपके मसूड़ों के ऊपर या अपने दांत के ऊपर, दांत के जस्ट ऊपर या आपके दांत के ऊपर जो मसूड़ा आ जाता है वहां आपको पस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती क्यों हैं? आपके मसूड़ों में, आपके दांत में पस क्यों बन जाती है? आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस कारण की वजह से हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में या हमारे मुंह में पस बनना स्टार्ट हो जाती है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमारे मुंह में, हमारे मसूड़ों में या दांत में पस बन रही है तो इसका क्या इलाज हो सकता है, और इससे अगर हम सही टाइम पे इलाज नहीं लेते हैं, पस बनती रहती है, तो इससे हमारे दांतों में या हमारे मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में आपके साथ समझेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल एब्सेस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारे मुंह में जो पस बनती है, दांतों में या मसूड़ों में जो फुंसी सी बन जाती है जिससे पस निकलती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आप उसका इलाज करवा सकते हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पस हमारे दांत में क्यों बनती है। ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, यही उनके मन में डाउट रहता है कि हमारे दांत में ये पस निकलना क्यों स्टार्ट हो गई है, हमारे मसूड़ों से पस क्यों निकल रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हमारे दांत में या हमारे मसूड़ों के ऊपर पस निकल रही है, इसका मतलब है हमारे दांत में या फिर हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पस बनती है और एब्सिस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेंटल एब्सिस। अब ये एब्सिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बेसिक और सबसे मेन कारण होता है इन्फेक्शन। जब भी हमारे दांत में खाना फंसेगा, हम दिन भर में कुछ भी खाते हैं लेकिन प्रॉपर अच्छे से अगर हम अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं रख रहे हैं कि खाना वहां पर फंसा है, वो खाना हम अच्छे से नहीं हटा पा रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग के साथ साथ अगर हम फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं तो खाना फंसा रहेगा। खाना फंसने की वजह से वो खाना सड़ना स्टार्ट होगा, सड़ान होगी, और सड़ान अगर हमारे दांतों में होगी या हमारे मसूड़ों में होगी तो सड़ान आपके इन्फेक्शन पैदा करेगी और इन्फेक्शन आपका पस बनाना स्टार्ट होगा। जहां पर भी इन्फेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि आपका दांत जितना आपको दिख रहा है, जो क्राउन पोर्शन है, अगर वो सही है लेकिन आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो पस नहीं बनाएगा। आपके दांत में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो, कहीं भी गंदगी की वजह से इन्फेक्शन होगा, उस जगह पर आपके पस बनना या एब्सिस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मेन कारण आपके डेंटल एब्सिस का या पस बनने का होता है आपके दांतों पे ऊपर जमी गंदगी और गंदगी की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। कई टाइप के एब्सेस हो सकते हैं, हमारे दांत में हो सकता है, बोन में हो सकता है, मसूड़े में हो सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है पेरी अपाइकल एब्सेस। हमारे दांत में जो जड़ होती है, जड़ के नीचे अगर आपके इन्फेक्शन की वजह से पस बन रही है, हमारे दांत में इन्फेक्शन हुआ, दांत में हमारे सड़ान हुई, सड़ान बढ़ते बढ़ते आपके नस तक पहुंच जाती है, नस के साथ साथ हमारे जड़ में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जड़ में दिक्कत आती है और जड़ के लास्ट में नीचे पॉइंट में आपके पस बनना स्टार्ट हो जाती है। जब पस आपके बहुत ज्यादा इकट्ठा होती रहती है तो आप नोटिस करेंगे कि आपके मसूड़ों में एक फुंसी सी बन जाती है और वहां से पस डिस्चार्ज होने लगता है। अगर हमारे कहीं भी, अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर पस बनना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे दांत में भी होता है, अगर हमारे दांत में इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम हो रही है, तो पस इकट्ठा होने लगता है। अब पस अगर हमारे दांत के जो जड़ है उसके नीचे इकट्ठा होगा तो वो अपने पस डिस्चार्ज होने के, निकलने की एक जगह बना लेता है, एक फुंसी क्रिएट हो जाती है, वहां से वो पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पेरिअपाइकल एब्सेस होता है जब आपके दांत में इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन की वजह से जड़ में इन्फेक्शन हो और उस जड़ की इन्फेक्शन वहां पर पस बनना स्टार्ट हो जाए। दूसरा प्रकार होता है पेरिडोंटल एब्सेस। जब भी आपके दांत में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन आपके दो दांत के बीच की जो बोन होता है, दो दांत की जड़ है, उसके बीच में जो बोन है उसमें अगर पस बन रहा है, वहां पर पस बन रहा है, वहां एब्सेस हो रही है, तो उसे बोला जाता है पेरिडोंटल एब्सेस।
जितने भी टाइप के हम एब्सेस अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, रीजन सबका सेम होता है, गंदगी और इन्फेक्शन। जब भी हमारे दांत की ओरल हाइजीन हम अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, मुंह का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे, तो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बन जाता है। दूसरा टाइप का होता है पेरिडोंटल एब्सेस, जो कि आपके दो दांत के जड़ होती है, उसके बीच में जो बोन है वहां पर अगर पस जमा हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पेरिडोंटल एब्सेस। तीसरा प्रकार होता है जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस, जैसे आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, जिंजाइवा में पस जमा होना। जिंजाइवा यानी कि आपका मसूड़ा, जहां पर आप अपने दांत पे जस्ट ऊपर जो जिंजाइवा देखते हैं, हमारे दांत है, दांत के ऊपर जो आपके मसूड़े हैं, अगर वहां पे आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, रेडनेस नजर आ रही है और मसूड़ों से आप देख रहे हैं पस निकल रहा है, तो उसे बोला जाता है जिंजाइवल एब्सेस। अब जिंजाइवल एब्सेस भी इसीलिए होता है क्योंकि आपने कुछ खाया, खाना आपके दांतों में फंसा रह गया, आपके जो मसूड़े हैं उसके अंदर खाना फंस रहा है, खाना प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहा है, गंदगी बन रही है, गंदगी सड़ान पैदा कर रही है, इन्फेक्शन पैदा कर रही है। और अगर आपके जड़ों के, आपके जो दांत हैं उसके ऊपर जो मसूड़े हैं, वहां पर आपकी गंदगी के लिए जमा होती रहेगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके मसूड़ों में पस बन रही है तो उसे बोला जाता है जिंजाइवल एब्सेस। इसके अलावा फोर्थ टाइप का एब्सेस होता है पेरिकोरोनल एब्सेस। कोरोनल पोर्शन के ऊपर अगर हमारा मसूड़ा आ जाए, कोरोनल पोर्शन होता है जो पोर्शन आपके दांत का आपको दिखता है, क्राउन पोर्शन, अगर उसके ऊपर हमारा मसूड़ा कवर हो जाता है, ये एब्सेस आपको कॉमनली देखने को मिलता है आपके लास्ट वाले दांत पे, जो हमारी अक्कल दाढ़ होती है, विजडम टूथ। जब भी हमारा विजडम टूथ इरप्ट होता है, निकलना स्टार्ट होता है, जब भी उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, प्रॉपरली इरप्ट नहीं हो पा रहा है या हाफ इरप्ट हुआ है, उसके ऊपर जो मसूड़े हैं वो कवर कर देते हैं। अगर हमारी अक्कल दाढ़ के ऊपर मसूड़े आ जाता है, कवर कर लेता है, मसूड़ों के नीचे गैप होता है, दांत और मसूड़ों के बीच में गैप होता है, वहां पर कुछ भी दिन भर में खाएंगे खाना फंसेगा, ब्रश प्रॉपरली अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, सफाई नहीं हो पाती है, अगर गंदगी मसूड़े के नीचे से नहीं निकल पाएगी तो उस जगह आपको पस बनना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के साथ साथ आपको पेन होगा, आपको अक्कल दाढ़ की साइड पे आप कुछ खा नहीं पाएंगे, मुंह खोलने पर प्रॉब्लम आती है, दर्द आता है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग आएगी और इसके साथ साथ पस आपको निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है पेरिकोर्नल एब्सेस। जब भी आपके दांत के ऊपर, दांत के कोर्नल पोर्शन के ऊपर मसूड़ा आ जाए और मसूड़े में इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर पस बन जाए तो उसे बोला जाता है पेरिकोर्नल एब्सेस। तो ये कुछ टाइप के एब्सेस होते हैं, जैसे कि पेरियापाइकल एब्सेस, पेरिडोंटल एब्सेस, जिंजाइवल एब्सेस, पेरिकोर्नल एब्सेस, जो कि आपके दांत में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की हम बात करें कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपको एब्सेस की प्रॉब्लम हो रही है, एब्सेस बन रहा है, वहां पर पस बन रहा है। सबसे पहले आपको स्वेलिंग नजर आएगी, दांत में दर्द के साथ साथ स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा। आप देखेंगे अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है तो उस जगह पर स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, पेन होगा और उसके साथ साथ पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। और पस निकलने के साथ साथ आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, आप खाना प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बात अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मुंह खोलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है जब भी हमारे दांत में इन्फेक्शन की वजह से पस बनता है, जब भी हमें डेंटल एब्सेस की प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए आप क्या इलाज ले सकते हैं? अगर हमें एब्सेस की प्रॉब्लम है तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कई बार होता है कि हमारे दांत में पस बन रहा है लेकिन हमें दर्द नहीं आता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दर्द नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पर पस बन रही है, तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें, इससे कई ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे जड़ में पस बनता रहेगा, हम उसको ट्रीट नहीं करवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, उसकी वजह से जो हमारी बोन है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, आपका जो मसूड़े हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे आपकी जो बोन है वो नीचे जाएगी, मसूड़े से आपके दांतों की पकड़ चली जाएगी, दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके एट लास्ट दांत गिर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके दांत में पस बन रहा है तो तुरंत इसका इलाज करवा लें। अगर हमारे जड़ के नीचे पस बन रहा है, हमारे एक फुंसी सी आपको दिख रही है, तो उसके लिए जो नसों का इलाज है, जिसे हम रूट कनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है, वो आप कराएं। रूट कनाल ट्रीटमेंट में आपके नस में जितना भी इन्फेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है। इन्फेक्शन प्रॉपर अच्छे से क्लीन होने के बाद आपके दांतों में प्रॉपर अच्छे से पूरे इन्फेक्शन को निकालने के बाद, क्लीन करने के बाद आपके दांत में नकली नस डाल के दांत के ऊपर फिलिंग करके कैप लगा दी जाती है। इससे आपके जो एब्सेस की प्रॉब्लम है वो भी चली जाती है और दांत में जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है, दांत आपका सही हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है,
पस बहुत ज़्यादा बन रही है तो इसको ड्रेन कर दिया जाता है, पस ड्रेनेज किया जाता है कि इंसिजन देके पस को ड्रेन करके पस साफ करके आपके दांत को ठीक किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिंजाइवा में इन्फेक्शन हो रहा है, आपके जिंजाइवल एब्सेस की प्रॉब्लम है, पस आपके मसूड़ों के अंदर बन रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर अच्छे से स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाती है। आपके मसूड़ों के अंदर गंदगी जमा है जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन हुआ, पस बन रहा है, तो गंदगी को अच्छे से क्लीन करवाइए। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की स्केलिंग करवाइए, रूट प्लानिंग करवाइए। आपके स्केलिंग होने के बाद दांतों के ऊपर जमी गंदगी हट जाती है। गंदगी हटेगी तो वहां पे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो क्लीन हो जाता है और धीरे धीरे एब्सेस की प्रॉब्लम भी चली जाती है। इसके साथ साथ अगर हमारे कोरोनल पोर्शन के ऊपर, हमारे दांत के कोरोनल पोर्शन के ऊपर जो इन्फेक्शन आ रहा है, पस बन रही है, जो कि हम लास्ट मोलर की बात कर रहे थे, पेरिकोर्नल एब्सेस है, उसके लिए अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आपके अक्कल दाढ़ में हो रही है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पस हो रही है, तो उसके लिए आपके अक्कल दाढ़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप उस दांत को एक्सट्रैक्ट करवा लें, निकलवा लें, प्रॉपर अच्छे से पस की क्लीनिंग करवा लें और साथ साथ आपकी मेडिसिन चलती है। किसी भी एब्सेस का जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ दिन की आपकी मेडिसिन चलती हैं। आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप अपने मुंह की, अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें, प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग करें ताकि आपके दांत में गंदगी नहीं फंसेगी। गंदगी नहीं फंसेगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा और इन्फेक्शन अगर हमें नहीं होगा तो पस की भी प्रॉब्लम हमारी चली जाएगी। तो आप अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, टाइम टू टाइम आप अपने दांतों में अपने जो मसूड़े हैं उनको आप मसाज करें। अगर आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं तो कुल्ला प्रॉपरली करें। अगर हम ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे दांत में पस बनने की है या हमारे मसूड़ों में पस बनने की है वो चली जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप समझ पाए होंगे कि हमारे दांतों में पस की प्रॉब्लम क्यों होती है, मसूड़ों में पस की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है और इसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे इसे ठीक करवा सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।